वकील साहब आप पहले तो अपना परिचय दीजिए थोड़ी सी, और आपकी जो ये यूनिफॉर्म है, जो कोर्ट में यूनिक यूनिफॉर्म के नाम से आपको जानते हैं सारे एडवोकेट दिल्ली में, कि पांडे जी जो है इनका यूनिफॉर्म काफ़ी यूनिक है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष आर्य है और हमने जब आँखें खोली अपना, तो आर्य समाज के एक परिवेश में हमने आँखें खोली और बचपन से ही हम जो है देश प्रेम की और संस्कृति अपनी और अपना समाज किस तरह से मदद करनी है, ये एक जज्बा जो है हमारे में शुरू से रहा। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई अर्लियर स्टडी और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहीं क्लेमिटी हो जाती वहाँ पर भी जाया करते थे, तो हमें लगता था कि भाई हमारा जो कल्चर है, वैदिक कल्चर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवस्था में। और धीरे धीरे शनै शनै मैंने उसको जब पढ़ा और समझा, तो मैंने पाया कि वो जो संस्कृति थी, एक धोती और एक कपड़ा ओढ़ने की, बड़ी गजब थी। और संस्कृति का ये भाई उसमें तो बड़ा खूबसूरत लगता है पैंट शर्ट में, और बहुत अच्छी ड्रेस है वकीलों की। मैंने कहा देखो ऐसा है कि अष्टावक्र एक हुआ था, जब वो राजा की सभा में गया और उसने जब बोलना शुरू किया, तो अष्टावक्र 8 जगह से भी थोड़ा मोड़ा होने के बावजूद भी उसको लोगों की इतनी तालियां मिली, इतना प्यार मिला उसे। तो मेरा ये मानना है कि कपड़ों का दिमाग से कोई लेना देना नहीं, और हम जितनी ज़्यादा तड़क भड़क में जाते हैं, जितने ज़्यादा पहनावे पे, चीज़ों पे और चीज़ों पे हम बढ़ते जाते हैं, उतना ही हम जो है ना अपनी चीज़ों को हम डाउन करते जाते हैं। ये जो आपकी यूनिफॉर्म है, आप एक लॉयर हैं और देश की राजधानी में, वो भी देश की राजधानी की सबसे जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में आप ज़्यादातर दिखते हैं। तो यहाँ पे देश विदेश देश के लगभग सभी कोने से क्लाइंट्स आते हैं, और ये जो आपकी यूनिफॉर्म है, हर कोई चर्चा करता है कि वकील साहब की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे अंग्रेज़ी बोलते हैं, सब कुछ है। और आपकी जब यूनिफॉर्म देखते हैं लोग, उसकी चर्चा करते हैं, तो इससे आपको एक क्या फ़ील होता है कि मतलब आपकी यूनिफॉर्म की भी चर्चा होती है? मैं इस बात से बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ, और मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जब गया किसी काम के मसले से, मिस्टर DK शर्मा हमारे पटियाला उसके इंचार्ज हैं, और उन्होंने वेशभूषा देखी मेरी और कहने लगे वकील साहब मज़ा आ गया। और उनका ये सेंटेंस सुनते ही जो है मेरे में जोश का संचार हुआ। मैंने कहा भाई ये तो, और उन्होंने जो दूसरा सेंटेंस बोला, उन्होंने बोला देखो वकील साहब मन तो मेरा भी करता है। तो मैंने उस पर प्रत्युत्तर में ये कहा, मैंने कहा जज साहब अगर आप एक दिन पहन के आ जाओ तो गजब हो जाएगा। और इस बात से जज साहब खुश हुए, और मतलब बहुत सारे लोग हमारी संस्कृति को हाथों हाथ लेते हैं कि भाई अच्छा है। और मेरे कई साथी हैं जो मुझे देख के उत्साहित भी होते हैं कि भाई ऐसा है मनीष जी, हम भी पहनना चाहते हैं पर हमें थोड़ी झिझक है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, जब आप डाल लोगे एक दिन, और मैं इस प्रयास में हूँ कि कम से कम पटियाला हाउस कोर्ट में हमारे कुछ साथी जो भारतीय परंपरा के संस्कृति के पोषक हैं और जो उसको प्यार करते हैं और जो उनकी नसों में बसी हुई है, तो मैं चाहता हूँ ये भी एक दिन जो है ना, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथी भी एक दिन जो है एक ऐसा ड्रेस कोड बनाए एक दिन का कि भाई धोती कुर्ता जो एक दिन पहन कर आए और गजब हो, और कम से कम 1 से 2, 2 से 3 ऐसे प्रचार होता है। वकील साहब आप ऐसे पूरा क्या नाम लिखते हैं, और फैमिली में कौन कौन लोग हैं, और आपके बच्चे क्या करते हैं ज़रा? मैं जो है परिवार में मेरे पत्नी मेरी जो है वो भी एडवोकेट हैं, और क्या नाम है? उनका नाम नेहा आर्य है, और मेरे 2 लड़के हैं जिनका नाम तेजस्वी आर्य और ओजस्वी आर्य है। और दोनों बच्चे जब 8 साल के हुए, मैंने उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। और मैं अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि संस्कृति के वो पोषक बन रहे हैं धीरे धीरे, और उनका जो IQ लेवल है, मिट्टी के साथ में, गौशाला के साथ में, खेती के साथ में, उनका जो है ना संपूर्ण जो है उनका उन्नति कर रहे हैं। और अभी लास्ट 2 महीने पहले कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो आर्चरी मतलब धनुष बाण प्रतियोगिता में वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस के दौरान। अच्छा, मूलतः आप कहाँ के रहने वाले, कौन से राज्य? मूलतः मेरा जो जन्म स्थान है वो मेरा भरतपुर है, राजस्थान, जहाँ मेरे नाना नानी के पास मेरी परवरिश हुई, और मेरी नानी जो थी वो हवन करती थी सुबह,
डेली। उसके बाद उनका दिन शुरू होता था और मेरे परिवार में लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं प्रतिदिन हवन होते हुए, और मेरे विवाह को भी लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं। मेरे विवाह के ऊपर भी मैंने संकल्प लिया कि मैं दिन अपना जो शुरू करूँगा वो दैनिक यज्ञ के साथ ही शुरू करूँगा। तो हम अपने घर में प्रतिदिन हवन करते हैं। 15 मिनट का हवन है, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ या भारत के किसी राज्य में रहूँ या कहीं विदेश में जाऊँ। ये मेरा नियम जो है आज से आपकी जो यूनिफॉर्म है एक स्पेशल अटेंशन का कारण भी है। कोर्ट में आप जाते होंगे क्योंकि आप नेशनल कैपिटल में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सब हाई फाई लोग, ज़्यादातर जो लॉयर्स की जो यूनिफॉर्म होती है बड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, और उस बीच में आप धोती कुर्ता जो पारंपरिक यूनिफॉर्म हमारे जो हिंदू धर्म में है, या उसको आप एक कोर्ट में लेके जाते हैं यूनिफॉर्म के रूप में, तो आपको कैसा फील होता है कोर्ट के अंदर? मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है और मैं इस बात से बहुत ही, मुझे जो है अपने दिमाग में उत्साह भी है कि जो जजेज़ हैं वो भी मेरी आइडेंटिटी के थ्रू ही रिकॉग्नाइज इमीडिएटली करते हैं कि भाई वो धोती वाले वकील साहब थे अभी वो इस केस में, तो वो चले गए, अभी उनका नंबर आ गया है। और जजेज़ के साथ में भी मेरा जो इंटरेक्शन है वो सीधा उनका एक ही साथ मेरा इंटरेक्शन होता है कि जज साहब मैं कभी भी आपसे अगर रिलीफ लेने आऊँगा किसी भी हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए, किसी भी गलत आदमी के लिए, आपसे मैं कभी भी कोई भी रिलीफ नहीं मांगूंगा। जो सत्य की लड़ाई है मैं उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए, सत्य को जीतने के लिए मैं कोर्ट को साथ दूंगा या उसको मैं। आपने LLB कहाँ से की है? मैंने LLB कानपुर से, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, साहू छत्रपति महाराज की, वहाँ से मैंने DAV कॉलेज से अपना LLB करी मैंने। और उसके बाद यहाँ पर मैं पटियाला हाउस में आया और 872 नंबर चैम्बर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और हमारी एक टीम है, हमारे मित्र भी हैं, निर्मल सिंह जी। नहीं आज आप मित्र कोई नहीं, अब मित्र खत्म हो गया। काफ़ी समय से हम लोग सब साथ में काम करते हैं और मैं धीरे धीरे, मेरे को बड़ा उत्साह हो रहा है और गर्व महसूस होने लगा अब तो मुझे। अगर मैं किसी दिन, मैंने ड्रेस कोड के रूप में इसको अपनाया हुआ है और सैटरडे को या शनिवार को मैं अपना ड्रेसअप चेंज करता हूँ। अगर पैंट शर्ट में आता हूँ तो मुझे बाकायदा कमेंट्स मिलते हैं कि भाई आप तो उसी में जचते हो, अब आपको इसमें नहीं आना चाहिए। चलिए मुझे भी बड़ा फख्र महसूस होता है। उसमें थे, जला रहे थे ना लोहड़ी जला रहे थे। चलिए धन्यवाद। उस दिन भी मैंने एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग देखेंगे हमारी पहली लोकसभा का जो गठन हुआ, उसकी जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि 99% व्यक्ति जो थे वो धोती कुर्ते में ही थे। और हमारे देश का जो इतिहास है, जो राजा महाराजा अपने को जो सलाह लेने जाते थे वो एक ऐसे व्यक्ति से ही लेते थे जो विरक्त होता था या उसकी पोशाक साधारण होती थी। तो मैं ये सबसे इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई साहब जो ले रहे हैं उनको ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सिंपलिसिटी जो है वो जीवन का आधार है। हमारे देश का जो आधार है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है साधारण, सिंपलिसिटी। जितना हम सिंपलिसिटी में जाएंगे उतना हम जो है हमारा मानसिक स्तर उच्च होता जाएगा और हम समृद्ध होते जाएंगे। जी धन्यवाद।